आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से ताकत, बाहुबल और प्रतिष्ठा की लड़ाई का प्रतीक रहा है। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं है। मंच वही है, किरदार वही है, बस गठजोड़ और चेहरे की दिशा बदल गई है। नामांकन पत्रों की जांच में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु का पर्चा रद्द होते ही मोकामा की लड़ाई अब पूरी तरह से दो ध्रुवों में बट गई है। अब यह मुकाबला किसी सामान्य चुनाव जैसा नहीं, बल्कि 2 दशकों से जल रही पुरानी दुश्मनी का निर्णायक अध्याय बन गया है। एक ओर है छोटे सरकार के नाम से मशहूर आनंद सिंह और दूसरी ओर है दादा सूरजभान सिंह का परिवार। मोकामा की राजनीति में इन दिनों नामों का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि वर्चस्व की जंग से है। यह लड़ाई 2000 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, जब जेल में बंद सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर राजनीतिक परचम लहराया था। उस हार ने अनंत सिंह के मन में बदले की आग भड़का दी थी, जो अब 25 साल बाद फिर से चुनावी मैदान में भड़क उठी है। दोनों परिवारों के बीच चली आ रही यह दुश्मनी अब सियासत का नया रूप ले चुकी है, जहां वोट सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि इज्जत के लिए डाले जाएंगे। अनंत सिंह ने 2005 से मोकामा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है, चाहे वह जेडीयू में रहे हो, निर्दलीय मैदान में उतरे हो या फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हो। जनता ने हमेशा छोटे सरकार को अपना समर्थन दिया है। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले चले, जेल भी गए, लेकिन उनका असर कम नहीं हुआ। आर्म्स एक्ट के तहत सजा के बाद उनकी विधायकी खत्म हुई तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीतकर यह संदेश दिया कि मोकामा में सिंह परिवार का दबदबा बरकरार है। मगर 2025 में सियासी हवा बदल चुकी है। अनंत सिंह अब उसी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में लौट आए हैं, जिसके साथ कभी उन्होंने तल्ख रिश्ते साझा किए थे। एनडीए के बैनर तले लड़ रहे अनंत सिंह अब खुद को विकास और स्थिरता का चेहरा बताने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने 25 साल पुरानी अदावत को इस बार और पुख्ता अंदाज में आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपनी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं, बल्कि पुराने अपमान का जवाब है और इसलिए यह मुकाबला खास बन गया है। बीएसपी उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु के पर्चा रद्द होने से अब लड़ाई पूरी तरह सीधी हो गई है। पहले माना जा रहा था कि बीएसपी कुछ वोट काट सकती है, जिससे किसी एक पक्ष को ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन अब यह संभावना खत्म हो गई। ना तो अनंत सिंह के लिए रास्ता आसान हुआ और ना ही सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के लिए। उल्टे अब दोनों एक दूसरे के समर्थक वर्ग से सीधा मुकाबला करना होगा। मोकामा में भूमिहार मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। यह चुनाव अहंकार और पुरानी दुश्मनी की परिणति बन चुका है। अनंत सिंह अपने पुराने गढ़ को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं, जबकि सूरजभान सिंह इस सीट को अपने परिवार के सम्मान का सवाल मान चुके हैं। भीड़ भाड़ वाली गलियां, हाट, बाजारों और चौपालों में अब चर्चा सिर्फ एक ही बात की है, इस बार कौन झुकेगा। मोकामा की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ जीत किसी दल की विचारधारा से नहीं, बल्कि व्यक्ति की पकड़ और प्रभाव से तय होती है। इसी वजह से इस बार का चुनाव सिर्फ वोट की गिनती नहीं, बल्कि वर्चस्व की अंतिम परीक्षा है। बाहुबल, रसूख और पुराने जख्मों का मिश्रण मोकामा को एक बार फिर बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना चुका है। अब देखना होगा कि जनता छोटे सरकार की पुरानी किले को फिर से मजबूत करती है या दादा के परिवार को 25 साल पुराने हिसाब बराबर करने का मौका देती है। इतना तो तय है कि मोकामा की यह जंग अब सिर्फ राजनीति की नहीं रही, यह इतिहास की किताब में दर्ज होने वाली एक ऐसी भिन्नता है जहां जीत से ज्यादा मायने रखता है प्रतिशोध की प्रतिष्ठा।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।